इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कोरोना की दूसरी लहर भी मोदी जी की लहर के आगे फेल है। देख लेना, इस बार भी मोदी जी ही जीतेंगे, लेकिन हार की खिसियाहट में कोरोना बहुत तबाही मचा कर जाएगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सलाम, मैं हूं आदिल खान। लेकिन दोस्तों आज बात हम कोरोना की नहीं करेंगे, कोरोना की बात होएगी ही नहीं। बात होगी बीजेपी नेता की उस बेटी की जिसने खुलेआम मोदी और शाह की धज्जियां उड़ा दी, जिसने कह दिया अगर मोदी और शाह को कोई काम करने की इजाजत है, छूट है, तो फिर मुझे भी होनी चाहिए, और अगर वो छूट मुझे नहीं है जो मोदी शाह को है, तो फिर भाड़ में जाए ऐसी व्यवस्था और भाड़ में जाए ऐसा निजाम। बीजेपी नेता की इस बेटी ने बीच सड़क पर इतना हंगामा काटा और पुलिस की इतनी ज्यादा बेइज्जती की, जिसके बाद सवाल ये भी उठने लगे क्या किसी बीजेपी नेता या उसके परिवार के लोग वर्दी की लाज रखना नहीं जानते? क्या वो कानून के काम में अड़ंगा अड़ा सकते हैं और उसकी उन्हें खुली छूट है? और क्या बीजेपी के अंदर ये असंतोष भी पनप रहा है कि जब बड़े नेता किसी नियम का पालन नहीं करते तो फिर उसी नियम का पालन करने के लिए छोटे नेताओं और उनके परिजनों को मजबूर क्यों किया जाता है? आइए बात खुलकर करते हैं, माजरा पूरा समझाते हैं, ताकि आपकी समझ में भी आ जाए कि क्यों किसी बीजेपी नेता का परिवार, उसकी बेटी और उसकी बीवी खुलकर अमित शाह और मोदी के खिलाफ बोलने लगे बीच सड़क पर। दरअसल मध्य प्रदेश के एक सीधी जिला है, उसमें एक चौंकाने वाला वीडियो वहां से सामने आया। सीधी में बीजेपी के किसान मोर्चा मत समझिएगा, बीजेपी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष अनिल सिंह चौहान की बेटी अपनी गाड़ी में बिना मास्क के घूम रही थी। पीछे माँ भी बैठी थी, परिजन भी। उनकी गाड़ी में बैठे अन्य लोग भी बिना मास्क थे। पुलिस ने जब उनकी गाड़ी रुकवाकर उनका चालान काटा तो वो उल्टा पुलिस से ही भिड़ गई, चढ़ गई, अपनी चाबी दे मारी और कहा कि ये कहाँ का न्याय है कि जो लाखों लोगों की भीड़ जुटाए रैलियों में उनका कोई चालान नहीं, भले वो बंगाल की पुलिस करे, चुनाव आयोग करे, लेकिन हमारा चालान काटा जा रहा है। ये क्या अव्यवस्था है? इस दौरान उन्होंने सड़क पर जमकर हंगामा किया। उन्होंने कई बार वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बिना चालान जुर्माना वसूले उन्हें वहां से जाने नहीं दिया। ये बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा पूरी देर सड़क पर, और सवाल सीधे मोदी और अमित शाह पर उठते रहे। लॉकडाउन ये लगवा देंगे, स्कूल हमारा बंद, डांस क्लास हमारा बंद, जिम हमारा बंद, पैसा कमाने के लिए कोई तरीका है नहीं। इनका बाप हमको दे गया था कि हम जिसको ले जाएगा मर जाएंगे, हम पहले खर्चे पे नरेंद्र मोदी के क्या जाएगा उसमें, हम चलो मरने को तैयार। अरे पहली चीज हम लोग मुंह जोड़ के सो रहे हैं, रात में एक है बेड पे सो रहे हैं, गाड़ी में अगर 3 लोग मास्क लगाए, एक इंसान नहीं लगाया है, तो क्या बात अगर ऐसी हो गई भाई? साथ में एक थाली पे खाना खा रहे हैं हम लोग, परिवार है, माँ बाप का, हम कैसे? मैं नहीं समझ में आ रहा है, जब रोड शो हो रही हूँ मैं, अमित शाह नरेंद्र मोदी ऐसे चिपक खड़े, वहाँ क्यों कोरोना नहीं जा रहा है? ये जवाब दे, फिर हम फाइन देंगे। रोड शो वाले जवाब दे, फिर हम फाइन तुरंत देंगे। दरअसल तफसील ये है कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में शुक्रवार को एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। यहां कार ड्राइव कर रही एक लड़की को पुलिस ने रोका तो वो जबरदस्त बहस करने लगी। एक तरफ लड़की ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया था क्योंकि वो मास्क नहीं लगाई थी, दूसरी तरफ उसकी कार की विंडो पर अवैध ब्लैक फिल्म भी लगी थी जिसकी मनादी है, और वो लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए ही हुआ था या अपराधियों को उनकी रोकथाम करने के लिए। कार उत्तर प्रदेश के नंबर पर रजिस्टर्ड है। लड़की इलाहाबाद में रहती है और डांस क्लास चलाती है। बाप जो हैं, पिता जो हैं, बीजेपी नेता मध्य प्रदेश के हैं। लड़की ने कहा कि पुलिस का ईगो हर्ट हो गया, इसलिए वो कार्रवाई कर रही है। लड़की स्थानीय बीजेपी नेता की बेटी है। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने 600 रुपये का चालान काटने की कार्रवाई की, जाने नहीं दिया बिना चालान के। जानकारी के मुताबिक घटना सीधी के जमोड़ी न्यू बस स्टैंड तिराहे की है। पुलिस कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने वालों के खिलाफ वहां पर जुर्माना लगा रही थी। इसी बीच ब्लैक फिल्म लगी कार उनके पास से गुजरी, जिसमें बीजेपी की नेता की बेटी थी। हंगामा आप देख ही रहे हैं, और थोड़ा सा देखते रहिए और समझते रहिए कि फिर सत्ता की हनक कितनी ज़्यादा भयंकर तरीके से चढ़ती है कि लड़का हो चाहे लड़की, तैश में आके ड्रामा कर देते हैं। बल्कि हमारे जात हो, जो भिखारी हो, तो 4-5 लाख बेच दे, यही आत्महत्या करेंगे, फेंक दे, पहले थूका फिर ले। अरे हम लोग अपना घर न देखे, अपना दुआर न देखे, मदद जो चोरी होती है उसके जिम्मेदार कौन होंगे? खो तो जाती है चोरी, फिर लोग फिर फाइल में लिख गया, हो गया काम पूरा। इनको तनख्वाह इस बात की बस मिलती, पब्लिक को परेशान करो। कोरोना भी मुँह साफ हुआ है, जब इनका मन पड़ता है निकाल देते हैं, जब मन पड़ता है अंदर। कोरोना स्कूल में हो रहा, कोरोना चुनाव में नहीं हो रहा है।
दोस्तों, कार पर उत्तर प्रदेश का नंबर और ब्लैक फिल्म देख पुलिस ने उसे रोक लिया। कार लड़की ड्राइव कर रही थी जिसने किसी तरह का मास्क नहीं पहना हुआ था। पुलिस ने कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन और आरटीओ नियमों के उल्लंघन की चालान की कार्रवाई की तो लड़की हाई वोल्टेज ड्रामे पर उतर आई। जांच में पता चला कि लड़की का नाम अनुकृति है। हमें नहीं बताना चाहिए या बता देना चाहिए क्योंकि उसके पिता का नाम तो हम बता ही रहे हैं, अनिल सिंह साहब बड़े नेता हैं, बीजेपी किसान मोर्चा के नगर मंडल अध्यक्ष हैं। इसके बावजूद युवती और उसकी मां ने कोरोना और नेताओं पर अभद्र शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिस को भी जमकर खरी खोटी सुनाई, बार बार कहा कि मोदी शाह की रैलियां देखो, वहां जाके तो रोक नहीं मिलता, वहां लाखों लोग जुटते हैं, मोदी शाह की रैलियों में ये होता है वो होता है, तो हमें क्यों रोक रहे हो। हंगामा कर रही लड़की बाद में मीडिया के सामने भी आई। उसने सफाई दी कि मेरे पास ब्लैक फिल्म की परमिशन है। यार, ब्लैक फिल्म की परमिशन किसे होती है? ये कहाँ से परमिशन मिलती है कि आप अपनी गाड़ी के शीशों पर ब्लैक फिल्म लगा सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? यानी ब्लैक फिल्म लगा सकता है कोई बीजेपी का नेता इजाज़त लेकर? उसने कहा कि ब्लैक फिल्म की परमिशन है। मैंने कहा भी थोड़ी देर में परमिशन दिखा दूंगी, लेकिन पुलिस का ईगो हर्ट हो गया, इसलिए चालान काट दिया। उसकी गाड़ी पर ब्लैक फिल्म चढ़ी थी। पुलिस ने कहा जो अवैध है, गाड़ी भी यूपी से पास थी, ऐसे में इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। लड़की कहती है कि ब्लैक फिल्म की इजाज़त थी, मास्क दुकान में भूल गए, पूरा फिल्मी सीन चल रहा है। लेकिन जो उन्होंने सवाल उठाए कि मोदी शाह की रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है उनका चालान क्यों नहीं कटता, क्या उनसे कोरोना नहीं फैल रहा? दोस्तों, देश में कोरोना बेकाबू है। रोज 2 लाख से ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। जनता डरी हुई है। सरकारें लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने और मास्क पहनने की नसीहत दे रही हैं, ज्ञान पेल रही हैं, मीटिंग्स बुला रही हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के नाम पर खुद ये लोग सिफर हैं। इन्हीं नियमों की ये धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं जिसका पालन दूसरों से करने के लिए कह रहे हैं। अकेले पश्चिम बंगाल में अगले 8 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 और गृह मंत्री अमित शाह की 10 रैलियां हैं, जहां से भाइयों बहनों होगा और जय श्री राम भी होगा। इन भीड़ भरी सभाओं के घातक नतीजे सामने आना शुरू हो चुके हैं। जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ है, यहां 2600% तक 2600% तक कोरोना संक्रमण बढ़ा है। हम आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करने भी जा रहे हैं, आप देख लीजिएगा स्क्रीन में। इसे देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु जो चुनावी राज्य हैं, जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां पर बिगड़े हालात के लिए कौन कौन लोग कैसे जिम्मेदार हैं। 5 राज्यों में अब सिर्फ पश्चिम बंगाल ही बचा है जहां पर 3 चरणों का चुनाव होना बाकी है। 5 चरणों का हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां पर रैलियां कर रहे हैं। इन रैलियों में लाखों की भीड़ आती है, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की, क्योंकि वो बहुत बड़े स्टार कैंपेनर हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। 90% लोग यहाँ पर इन रैलियों में बिना मास्क के दिखते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का तो जिक्र ही नहीं। शुक्रवार को 6,910 नए केस मिले थे बंगाल में। एक दिन में मिले मरीजों की संख्या में ये सबसे बड़ा नंबर था। इसके बावजूद रैलियों में लापरवाही की जा रही है। हमारे नेता लापरवाही से रैलियां कर रहे हैं। तो वो बीजेपी नेता की बेटी जो ये पूछ रही थी कि जब आका, शाका और रैली में बिना मास्क आने वाले लोगों के चालान नहीं काटे जा रहे हैं, तो फिर आका के बनाए नियमों पर प्यादों के बच्चों का चालान क्यों काटा जा रहा है? यही तो पूछ रही है वो, पूछती है बेटी, लेकिन जवाब नहीं मिलता। क्यों? अगर जवाब दे देंगे तो फंस जाएंगे। कहते हैं कि चुनाव आयोग को नियम बनाना चाहिए, चुनाव आयोग हमें डायरेक्ट करे कि क्या करना है। दोस्तों, हमें पता है कि हमारे देश का चुनाव आयोग कैसे काम करता है। संवैधानिक संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन सबको पता है कि जब चुनाव की तारीखें घोषित होती हैं तो किसके लिए फेवरेबल होती हैं। ये सवाल उठते रहे हैं हमेशा, हमारा इल्ज़ाम नहीं है। और इस सवालों की छाँव से बाहर आने का काम खुद चुनाव आयोग को करना, लेकिन वो ऐसा काम कर नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृह मंत्री क्या ये संवेदनशीलता दिखा सकते हैं? मैंने इसको लेकर लिखा भी है, और तमाम पार्टी के नेता कि वो ये संवेदनशीलता दिखा सकते हैं कि क्या अपनी पार्टियों को रद्द कर दें, अपनी रैलियों को रद्द कर दें। ये तमाम पार्टियां बंगाल के अब बाकी के 3 चरणों में। राहुल गांधी ने तो इसका ऐलान भी कर दिया है कि वो अब रैलियां नहीं करेंगे, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों की जान खतरे में नहीं डालेंगे। लेकिन मैं ये पूछता हूं, क्या प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह अपनी रैलियों को रद्द करके उन रैलियों में खर्च होने वाला करोड़ों रुपया ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर्स के लिए दान दे देंगे? अपनी बीजेपी पार्टी के कोष से करोड़ों रुपया दे देंगे
और ये कहेंगे कि लीजिए हम रैली नहीं करते, हम वर्चुअल रैली कर लेंगे। वर्चुअल रैली के तो वैसे भी शौकीन है मोदी जी। आपको याद होगा कि चाय पे चर्चा 2014 में उन्होंने बहुत बार वर्चुअल रैली के थ्रू की थी। वर्चुअल रैली करें, मैंने कल भी इस बात को कहा था कि अपना वीडियो बनाएं, सर्कुलेट करें, अपना एजेंडा बताएं। यही तो करना है, भीड़ क्या जुटाना है। वो तो खुद कहते हैं कि यहाँ की भीड़ मैंने ऐसी कभी नहीं देखी थी, मेरी शिकायत है, मीठी है, कड़वी है। आप बताइए, जब बाबुल सुप्रियो के लिए मैं लोकसभा के लिए वोट मांगने आया था इस क्षेत्र में, तो फिर यहाँ पर ऐसी भीड़ नहीं थी, लेकिन आज है। अब ये मेरी शिकायत मिठी है कि कड़वी है, ये आप मुझे बताइए। इस तरीके की शिकायत पीएम मोदी करते हैं, यानी भीड़ का एक तरीके से मनोबल बढ़ाते हैं कि आप लोग जो इतनी बड़ी मात्रा में जुटे हैं, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत शुक्रमंद हूँ, एहसानमंद हूँ, और मज़ा आ गया भाई जी इतनी भीड़ देख के। अब प्रधानमंत्री से कोई ये पूछे कि क्या इन लोगों से कोरोना संक्रमण नहीं फैलेगा, क्या इन लोगों से कोरोना संक्रमण नहीं फैलेगा, क्या ये जुर्म नहीं है, क्या ये कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं है। 2000 जमाती थे, आपने बवाल मचा के रख दिया था, आपके नेताओं ने गिरफ्तार करे फेंक रहे थे, डंडे मार रहे थे, लोग हंस रहे थे, मस्जिदों में घुस रहे थे। क्या यहाँ कोई आके डंडे मार सकता है? क्या यहाँ पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है? क्या यहाँ पर भीड़ जुटने वाले लोगों की जो है उसके पास, हर किसी के पास RT-PCR की रिपोर्ट है? प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा, मैंने ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी। आप भी देखिए। आपके खिलाफ है शिकायत, करूं? बुरा तो नहीं मानोगे ना? लेकिन मेरी शिकायत जरा देखिए। देखिए, मैं यहां 2 बार आया हूं लोकसभा के चुनाव में। जब मैं प्रधानमंत्री बनना था और मैं आपसे वोट मांगने आया था, बाबुल जी के लिए वोट मांगने आया था, लेकिन पहले जब आया तब तो मेरे लिए वोट मांगता था, फिर भी 1/4 लोग भी नहीं थे सभा में। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। अब बताइए, मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दी है। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। तो दोस्तों, बीजेपी नेता की बेटी जो कह रही थी वो वाकई सही था कि जो नियम प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर एप्लीकेबल नहीं होता वो मुझ पर क्यों होता है। लेकिन बीजेपी नेता की बेटी उठाकर बखियां उधेड़ सकती है। सोचिए, किसी सपा नेता, बसपा नेता और कांग्रेस नेता की बेटी होती। हमने तो प्रियंका गांधी के कंधे पर भी हाथ पड़ते हुए देखा है पुलिस का। हमने तो राहुल गांधी को धक्का मारकर नीचे गिरते हुए भी देखा है कि उन्हें पुलिस ने गिराया यूपी में, जब वो हाथरस की बेटी के इंसाफ के लिए जा रहे थे। लेकिन ये बीजेपी नेता की बेटी थी। सीधी की पुलिस भले कितनी टेढ़ी हो, लेकिन इस बीजेपी के नेता की बेटी पर और कार्रवाई नहीं कर सकती, उसके कार का चालान जरूर काट सकती है। ये सब कुछ इस देश में इस वक्त हो रहा है। जब लाशों के ढेर लग रहे हैं, तब रैलियों के शोर भी सुनाई दे रहे हैं। यही मेरा इंडिया है और यही न्यू इंडिया है। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।